आफ्ताब इकबाल साहब से पहली मुलाकात कैसे, कहाँ? आफ़ताब भाई की मुझे कॉल आई थी, हम जियो के दौर में ही थे, बीएनएन। हाँ, उनकी कॉल आई थी, तो तारुफ़ कराया, आफ़ताब इकबाल बोल रहा हूँ। मैंने कहा, "आफ़ताब भाई क्या हाल है?" "ठीक है।" "बड़ी बात है आपने मुझे कॉल की।" तो तारीफ़ की, "यार तुम जो है ना लंबी रेस के घोड़े हो और तुम्हारा काम जो है बहुत बारीक है, क्राफ़्ट तुम्हारा बहुत ही यूनिक है, स्किलफुल हो।" तो बड़ी ही खुशी हुई और जब आपको सीनियर इतना अपने काम का जो जय्यत बंदा है वो तारीफ़ करे, तो आपको अच्छा लगता है, एनकरेजमेंट मिलती है। तो वहाँ से आफ्ताब भाई से जो है राब्ता हुआ। जॉइन किया उन्हें? नहीं, जॉइन नहीं किया। मेरा उनसे जब राब्ता हुआ उसके 7-8 साल बाद हमने काम किया। अच्छा। वो सीन बन नहीं पा रहा था कोई कि मैं फिर और एंगेज्ड हो गया दूसरी जगहों पे। फिर मैं मेरी मेरी एक ये तबीयत है कि मैं जहाँ जो जो इदारा जॉइन करता हूँ ना, वहाँ पे मैं कम से कम 2 ढाई साल मेरी मेरी है एक लगाता हूँ मैं वहाँ पे। उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ। इससे वो आपकी वो ख़राब होती है, सेहत ख़राब होती है। मार्केट में फिर आपको जो है ना, रिलायबल नहीं आप समझे जाते। किस टाइटल के साथ आफ्ताब इकबाल शो कर रहे थे जब आपने जॉइन किया? मैंने जब जॉइन किया वो कर रहे थे खबरहार कर रहे थे मेबी। हाँ, खबरहार कर रहे थे। खबरहार। यस, एक्सप्रेस पे चलता था जब मैंने जॉइन किया था। फिर समा पे स्विच हो गए। कैसा रहा ये फ़ैसला जब आपने खबरहार जॉइन कर लिया? और पहले वाला अब जो टेन्योर गुज़र चुका था, जी। जिसमें आप 3-4 प्रोजेक्ट कर चुके थे हुँ। और बोल वाला एपिसोड भी हो चुका और अब खबरहार में आप आए। 1 वीक, 2 वीक, 1 माह के बाद क्या रियलाइज़ किया आपने? ये फ़ैसला दुरुस्त है पहले की निस्बत? क्या कंपैरिज़न था सर फैसला खबरहार में हुँ। और पहले शोज़ में? नहीं खबरहार तो वो तो सर एक कंप्लीट एक पैकेज जहाँ पे आप इदारा कह सकते हैं खबरहार को और जो उस इदारे का रूह रवां था, जो है आफ़ताब इकबाल। ठीक है, बाकी बातें आप छोड़ दें साइड पे। काम के हवाले से देखें ना कि वो अपने काम को जानने वाला बंदा है और वो एक बंदा है जिसने अ, ये जो आर्टिस्ट हैं थिएटर के, इन सब का पैराडाइम शिफ्ट किया। ऐसा ही है सर। अच्छा फिर वो आफ्ताब भाई का तो है मामला, इन आर्टिस्ट का भी क्रेडिट है ना कि क्या कहते हैं, दो अच्छा मामला तभी बना कि जब मिले और फिर ज़बरदस्त चीज़ें निकली। तो मैंने फ़ैसला लिया आफ्ताब भाई को जॉइन करने का, बहुत अच्छा फ़ैसला था और इससे मुझे बड़ा फ़ायदा मिला। इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आफ्ताब भाई का काम करने का तरीका डिफरेंट किस्म का है, वो अपना काम अपने तरीके से करते हैं। मेरा अच्छा फ़ैसला था, बहुत अच्छा था। लर्न किया आपने आफ्ताब इकबाल से? बहुत सर, बहुत। क्योंकि हम अपने तरीके से काम करने वाले हैं। हमने अपना तरीका भी चलाया है, हमने उनका तरीका जो है उस पे भी हमने काम किया, तो सीखने को तो बहुत मिला। कंटेंट के हवाले से बहुत सीखने को मिला। मुश्किल थे बनिस्बत पहले जो आपने प्रोजेक्ट किया है? नहीं सर, शुरू में मुझे लगा अच्छा वो आफ्ताब भाई की है एक एक बात कि वो आप अगर जाते हैं ना तो 6 महीने आपको बोलेंगे ज़िप योर लिप्स आपने बोलना नहीं है। बब्बू राणा के साथ तो बेचारे के मैंने सुना है 2 साल उसको बोलने नहीं दिया। ऐसे ही कुछ था। क्योंकि उसके बाद सर वो ये रीज़न भी था कि वहाँ पे इतने जायंट्स जो थे, गॉडज़िलाज़ हैं सारे। नंबर आता है, सबका आता है, वक़्त पे आता है। मुझे कहा कि यार अच्छा उनको पता था लड़का क्योंकि मैं तो चलता पुर्ज़ा आया हूँ ना उनके पास, ऐसा ही है। उनका एक तरीक़ेकार है कि तुमने सिर्फ़ देखना है शो को 6 महीने बैठ के ऑब्ज़र्व करो। क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, किस तरह होता है, कब बात करनी है, ठीक है? वो चीज़ 6 महीने जो है वो देखता देखता रहा और बीच में एक दफ़ा बुला के कहते हैं, "यार तुम कैसे आदमी हो? तुम्हारा दिल नहीं किया तो छोड़ जाऊँ? ये क्या है? बैठा रहता हूँ, बोलने नहीं देता।" अच्छा। मैंने कहा, "भाईजान ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा है कि यार 6 महीने मैंने नहीं बोलना, तो जब होगा तो देख लेंगे।" अच्छा चलो, सर 7वाँ महीना हुआ। हुँ। उन्होंने उस 6 महीने के दौरान ही कह दिया था टीम को कि ये जो लड़का है, ये अभी जो बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, इसने
7वें महीने आपके हाथ नहीं आना। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ कि अल्लाह पाक ने बरकत रखी और फिर ज़बरदस्त काम चला माशाल्लाह। कितने एपिसोड किए आपने खबरदार के? खबरदार के बहुत एपिसोड्स किए हैं। मैंने वहाँ पे 3 साल किया ऑलमोस्ट। हाँ, 3 साल किया है वहाँ पे। तो लातादाद एपिसोड्स हो गए। मिस करते हैं? देखें काम की जो है ना नहीं भाई वो वक्त के साथ साथ शक्ल बदल रही है हम्म, और अब तो बहुत ही तेजी आ गई है। लोगों को हर दिन नई चीज चाहिए। मतलब वो एक रिपीट चीज नहीं देख सकते, एक ही चीज पे वो मोनोटोनस आ जाती है। सो अब भी हो अगर, जाहिर सी बात है अब अगर होगा तो नई चीज़ों के साथ होगा, नए कंटेंट होंगे, नए सेगमेंट्स होंगे, मैं भी नए आर्टिस्ट भी हूँ, होता है तो। थिएटर किया आपने? थिएटर नहीं किया सर। थिएटर के हालात से वाकिफ हैं? थिएटर के हालात से वाकिफ़ हूँ मैं। आप एक सक्सेसफुल फैमिली थिएटर से भी वाकिफ हैं जी और आज के थिएटर से भी जी। वाकिफ हैं। अगर ये खबरनाक, खबरहार और इस तरह के शोज हम्म। ना होते तो हमारे थिएटर के कॉमेडियंस का क्या बनता? यही बात। कितना बड़ा रोल है आफ्ताब इकबाल का और इन लोगों का? आफ्ताब इकबाल साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फिर इस चीज़ को आगे लेकर बड़ी अच्छी तरह चले थिएटर वाले, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, जो आर्टिस्ट हैं थिएटर के, क्या क्या काम किया उन्होंने टीवी पे आके, फिर वो सबने देखा। अगर मैं समझता हूँ, देखिए रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन वो होता है ना कि एक आपको एक लाइफ होती है, एक लाइफ का एक गुजारने का एक स्टैंडर्ड होता है, आपका लाइफ स्टाइल होता है, उसकी अपग्रेडेशन जो है वो नो डाउट वो क्रेडिट जाता है आफ्ताब इकबाल साहब को। आपने उनके साथ भी शो किया, अब जुनैद सलीम साहब के साथ भी कर जी रहे हैं। इन दोनों ने इकट्ठे भी बड़ा अरसा बड़ा शो किया, किया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। तो क्या कंपैरिजन है मिजाज का खास तौर पे, और क्या फ़र्क है? जुनैद साहब जो है ना वो ठंडे मिजाज के हैं और है संजीदा शख्सियत, ठंडे मिजाज के हैं। उनका काम करने का तरीका अलग है और उनका मिज़ाह जो है वो डिफरेंट किस्म का है। आफ्ताब भाई थोड़ा-सा समझ रहे हैं वो दब के मार मार के जो है ना काम लेते हैं। वो एक उनका है तरीका। जुनैद भाई का एक अलग तरीका। एक एपिसोड जो है कितनी देर में रिकॉर्ड करते हैं जुनैद सलीम, और आफ्ताब इकबाल कितनी देर में करते थे आफ्ताब भाई एक जो है, एपिसोड? हाँ, एक एपिसोड वो हिस्सों में होता था ना, वो डेज़ होते थे। यानी कि वीक में 4 दिन शूट है या वीक में 3 दिन शूट है और उसका ड्यूरेशन होता था 8-9 घंटे, 10 घंटे, कभी-कभी 14 घंटे भी हो जाता था। क्या करते थे 14 घंटे, ये तो बताएं। ये सर क्योंकि देखें, मैंने ये मैंने बड़े गिले शिकवे सुने हैं। अच्छा, पहला एपिसोड जो था सर देखें खुद मैं प्यारियां का। एक बात बताऊँ, ये बर्फी की जो रेसिपी है ना ये अमानत है, मैं बता नहीं सकता। अच्छा, सर ये वो सीक्रेट है, वो वहाँ नहीं पे वो लेकिन लेकिन ये रिकॉर्डिंग टाइम होता था और वो जो इतनी तवील रिकॉर्डिंग है, हुँ, आपको लगता था जब फाइनल प्रोडक्ट बनता था, हुँ, 48 मिनट जी, निकलता था, तो वाकई उसका फायदा होता था लंबा शूट करने का? बिल्कुल होता था सर, अच्छा। बिल्कुल होता था। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप अगर 8 घंटे शूट कर रहे हैं तो आप जो है वो आपने बखिए उधेड़ दिए हैं कॉमेडी कर के, आपके गुर्दे फेल हो गए हैं, ऐसा तो नहीं होता था ना। वो खबरहार जो था ना, वो अर्के गुलाब है, अर्के गुलाब आसानी से नहीं निकलता। उसके लिए पता नहीं कितने लाख किलो फूल आप लें तो एक बोतल निकलती। ये वो है। अच्छा, ये थिएटरों पे चौके छक्के मार मार रहे होते थे जी, सारे आर्टिस्ट। हाँ। इधर सेट पे कैसा पाया इनको वो, यानी कि बड़ा बाजुकात स्टारडम? डिफेंसिव पाया, हाँ। बाजुकात एक घबराहट पाई उनके अंदर, हुँ। या उसी तरह खुल खिला के चौके छक्के मार रहे होते थे? नहीं मारते थे, मारते थे? मारते थे, चौके-छक्के मारते थे और वो चौके-छक्के मरवाए जाते थे। अच्छा।
वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, वो जो टेबल पे बंदा बैठा है, वो भी तो दे रहा है ना। अमानुल्लाह साहब के साथ भी किया एपिसोड आपने? अमान साहब के साथ नहीं किया, मेरी ख़्वाहिश रह गई कि अमान साहब के नहीं साथ किया? मैं काम करता। यस, क्या बात है! अल्लाह गरीक़ रहमत करे। एक एक यूनिवर्सिटी है इस हवाले से, और थिएटर अगर या कॉमेडी में पाकिस्तान में अगर ज़िक्र होता है तो ये वो लोग हैं, लेजेंड्स। मोइन अख्तर साहब हो गए, उमर शरीफ साहब हो गए, अमानुल्लाह साहब हो गए, बब्बू बराल साहब हो गए, यू नेम इट, वी हैव लॉट ऑफ लेजेंड्स जो जो बेहतरीन काम करके गए हैं और दूसरों के लिए छोड़ के गए हैं कि यार ये है। जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत से लोग गा-गा के अपनी लाइफ़ बना दी उन्होंने, अपना करियर बना दिया। देखते थे आप इन्हें जब आप इस फ़ील्ड में कदम सर रखते मैं थे, मैं फ़ॉलो करते थे, देखते थे? मैं देखता था। किसने इंस्पायर किया सबसे ज़्यादा? मुझे उमर शरीफ साहब और मोइन अख्तर साहब, फिर यहाँ से अमानुल्लाह साहब, और फिर और भी नाम हैं, नासिर चिन्योटी हैं, अपना इफ्तिख़ार ठाकुर हैं, बब्बू बराल साहब हो गए, शौकी खां हो गए, दिलदार परवेज़ भट्टी, वो तो ख़ैर होस्ट थे और साथ में वो कमाल लोग, बड़ा सीखा है। क्या चीज़ उमर शरीफ की जो है आपको बहुत उनका दिल उन को लगती थी? उनका उनकी जो विट थी ना, विट सबकी थी। हर बंदा अपना एक अलग रंग रखता है। विट उनकी बहुत बहुत खतरनाक थी। वो बरजस्ता जो कहते हैं ना, बरजस्ता मिज़ाह, वो बहुत बहुत कमाल था। उनका गेटअप नहीं कभी करने का सोचा? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ मोइन साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए करूँ, बट वो हाथ नहीं आ रहे। वे तो बहुत बड़े फनकार, बहुत बड़े फनकार। मोइन साहब का कौन-सा गेटअप आपको बड़ा वो मोइन साहब के लातादाद हैं। मिस रोज़ी ही उनका देख लें, कमाल। और फिर वो जो लूज़ टॉक में जो उन्होंने किया, और उन्होंने मिमिक्री कम की है। उन्होंने जो सोशल लाइफ़ कैरेक्टर्स हैं, उनको लाके स्क्रीन पे जो है वो दिखाया। तो कमाल किस्म का काम, कमाल।